भैया ऐसी बातें मत करो, इतना अन्याय मुझ पर मत करो। मैं तो वैसे भी आपत्ति की मारी हुई। वो अन्याय की बात है, बड़ी कृपा की बात है। अरे तेरा पति तो वहाँ पर बच्चे बीनता था। बस बस मेरे पति के बारे में कुछ मत कहना। जैसा भी है मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है, भगवान के समान है। मैं उसकी ही हूँ भैया। पति भरता बन रही है? हाँ मैं पतिव्रता हूँ भैया। हाँ। ओ सौदागरी आज तूने मुझे कैसा फंदा डाला, किनसे मैया कही हमारे पारे दो लाला। भैया आपको पता मेरे तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बालक हैं। वो बच्चे न जाने किसको मैया कहेंगे, रो रो कर मर जाएंगे। भैया तरस खाओ, किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला, और किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला। भैया हाँ? पति हमारे मेरे दुख में खाना तक न खाए, तड़प तड़प के मेरी बेटा आंगन में मर गए। भैया मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि मुझे छोड़ाओ, ज्यादा मत धमकाओ। परूं में पैर तुम्हारे वीरन मोको मत धमकाइयो, जहाँ चलाए वीरन बहन को वहीं छोड़ के आइयो। भैया पराई स्त्री को तो देखना भी पाप होता है, आप ये क्यों नहीं समझते? मैं तो किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, और उसे आप अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? अच्छा ज्ञान दे रही है, ज्ञान बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सच्चाई बता रही हूँ। जहर की बुझी कटारी होती जीवन में पर नारी, होते हैं बदनाम बाद में लोग हंसे दे तारी। उपदेश दे रही है, उपदेश। अभी तुझको पकड़ के इसमें नदी में फेंक दूंगा। ऐसी बातें मत करो भैया, ये बहुत गलत बात है। तुम घोर पाप कर रहे हो, घोर अन्याय कर रहे हो। मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की पत्नी हूँ। पता है तुम्हें, जब रावण की मृत्यु आई तो जानकी जी को चुरा कर ले गया। क्या हुआ? सर्वनाश। बाली ने क्या किया? अपने भाई की पत्नी को खुद अपनी स्त्री बनाना चाहा, उसका क्या हुआ? सर्वनाश। उसी प्रकार से तुम्हारा भी सर्वनाश होने वाला है, जो पराई स्त्री को लेकर जा रहे हो, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को। अरे तो उनका सर्वनाश हुआ था, मेरा हो जाने दे तू बिना। ऐसा मत सोचो भैया, ऐसा मत सोचो। समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। क्या? हाँ भैया, जमीन पर गिरने वाले को तो कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन जो अपने चरित्र से गिर गया, जो अपने मन से गिर गया, जो अपनी आत्मा से गिर गया, उसे कोई नहीं उठा सकता। अरे मैं तो तुझे बाहों में उठाना चाह रहा हूँ। भैया दूर, मेरी बात सुनो पहले। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है,
भैया हाँ जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। हाँ बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सावधान कर रही हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि संभल जाओ, सुधर जाओ। और सुनो भैया, हाँ कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए, हाँ सुनना भैया, यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। वो ये बात तू थोड़ी आगे बढ़ गया। और आपको पता नहीं कि पराई स्त्री क्या होती है? पराई स्त्री माँ, सावित्री, सीता है, तो ये पराई स्त्री का एक रूप एक और होता है, काली का रूप। इसीलिए भैया सावधान रहना। अच्छा कटार धार से गति पराई नारे, जाने की हो नेह जैसे काऊ की न परिपार। पैस का परेगी तेरी बड़े बड़े गए हार, काल की पेटारी नारी भैया बैठो मन मारे। भैया इसके ज्यादा नजदीक मत आना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जहाँ से लाया मुझे वही छोड़ा। अरे मेरे साथ रहेगी, बहुत आनंद करेगी। नहीं भैया, अरे तेरो हुई है सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले गो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले गो। भैया जहाँ से मुझे लाए वहीं छोड़ाओ, मुझ पर इतनी। वो सत्यानाश किसका हुआ? कुछ है ही नहीं मेरे पास अब तेरे सिवा। नहीं भैया ऐसी बातें मत करो। अच्छा तू क्या चाहती है? हाँ? यदि आप इतना पैसा खर्च करके लाए हैं, हाँ? आपने सब कुछ मेरे पीछे बर्बाद कर दिया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन? हाँ। कौन सा? भैया हाँ? यदि तुम लेकर ही आ गए हो मुझे, हाँ? तो मुझे 12 वर्ष तक अपनी पत्नी न बनाकर मुझे बहन बनाकर रखो। ओ 12 बरस? वो 12 घंटे तो कट नहीं रहे मेरे 12 बरस। भैया ऐसी बातें मत करो भैया, 12 वर्ष तक तुम मुझे बहन बनाकर रखो। यदि मेरे पति के घर में जरा भी शक्ति है, जरा भी मुझे अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वो मुझे जरूर लेने आएंगे, जरूर लेने आएंगे। तो चल ठीक है, 12 वर्ष तक का इंतजार रहेगा, क्योंकि इंतजार में आनंद होता है। हा? चल ठीक है। और यदि 12 वर्ष के बाद नहीं आए तो मैं आपकी पत्नी। हाँ ध्यान रखना। बटियारी मेरी माँ कहाँ गई? बता दो ना। मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ गई है? बता दो। मैं क्या तेरी माँ के पीछे पीछे थी? है? तुम्हारे साथ आई थी। हाँ, मैं क्या तेरी माँ पीछे पीछे थी? पता नहीं है कैसे तेरी माँ यहाँ किसके साथ गई? बता दो ना। चल जा, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अपने भाई को उठा, चल तू भी जा यहाँ से। बता दो ना। चल तू यहाँ पे, कोई जगह नहीं है। बता दो। चल जा, बाहर निकल कर रोई, चल जा यहाँ से। चल, सुना नहीं है? बाहर बैठ के रो रहा, अब चल। बता दो।
सुना नहीं, चल बाहर बैठ के रोगे, चल। बता दो भैया कहाँ गई, जाना। सुना नहीं है, बाहर बैठो, बाहर, यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा मत करो। अरे सुनता नहीं है, अभी बुला। बेटा सरवर, नीर, क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, बटियारी माँ को कहीं करे आई, बटियारी माँ को कहीं करे आई है। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। अरे खामोश बेटा, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तुम यहीं बैठो और हम पूछ के आते हैं भटियारी से कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, ठीक है ना? यहीं बैठो, मैं अभी आया। हे भटियारी बहन, मेरी पत्नी कहाँ है? किसके बारे में पूछ रहा है तू? मैं अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा छल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी स्त्री के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। बता दीजिए ना, मेरी स्त्री कहाँ है? तो मैं क्या करूँ, नहीं जिंदा रह सकते तो? मैंने तो ठेका लेकर रखा है सबका। पता नहीं है कैसी थी, कहाँ चली गई? मेरे बच्चे बता रहे हैं कि भटियारी के साथ में माँ गई थी, लेकिन हमें केवल एक बात बता दो कि मेरी स्त्री कहाँ है। मैं क्या तुम्हारी पत्नी का पैरा रख रही थी, वो पीछे पीछे थी, मैं आगे थी, पता नहीं किसके साथ चली गई, बच्चन थी वो एक। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। सुनो, सुन, तेरी नारिन तो तेरा दिए मस्तान चल संगवा दिए। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। ऐसे है? मेरी स्त्री पतिव्रता स्त्री है। तुझे क्या मालूम वो कैसी थी? एक बचलन थी वो। मैं जितनी तुम्हारी मेहनत करता था उससे और ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। दावे आया थे। ऐसा न कहो, मैं कहाँ जाएंगे? कहीं भी। तेरी नारी न तो मेरा जी है, मस्तान चल संग बाजी है, तेरी जा तू घर से बाजी है, बिन मतलब बने तू साजी है। ऐसा न कहो, मेरी स्त्री पतिव्रता है बहन, पतिव्रता है। बस तुम कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, मगर अब यहाँ से जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सराय में अब तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जा यहाँ से अपने दोनों बच्चों को उठा और पूरा यहाँ से। कोई बात नहीं। और नहीं, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा। हाँ जा रहा। हे बेटा सरवर, हे नीर, मैं भटियारी से पूछ के आया हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। चलो मेरे साथ, हम लोग वहीं चल रहे हैं जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे बेटा सरवर, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हारे भैया को गोद में ले लेता हूँ। चलता हूँ आगे वहाँ जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई।
बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। प्रेम के मोती की माला बिखर गई, प्रेम के मोती की माला बिखर गई। कौन सी अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन सी अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। सब कुछ मेरा लुट गया बिन बात के, गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई, गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई। कौन किए अन्याय तो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय तो किस्मत बिगड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। हाँ बेटा, जी पिताजी। अब तुम यहाँ खड़े रहो, ये नदी है ना, अब हम तुम्हारे भाई को उस तरफ छोड़ दें, फिर उसके बाद हम तुम्हें बुला के ले जाएंगे और वहाँ चलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ गई है। नहीं, मुझे डर लगेगा। अरे साहसी बच्चे करते नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे डर लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम साहस करके हिम्मत बांध के थोड़ी देर खड़े रहो और मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। पिताजी, पिताजी, आप कौन आ रहे हैं? पिताजी, इस जल में तुम डूबे जा रहे हैं। पिताजी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पिताजी नहीं बेटा, दूर रहना। नहीं दूर पिताजी। रहना। अरे रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कौन खाना। क्षमा करना मेरे बेटा, मुझसे भूल हो गई। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जीवन की आखिरी सांसें हैं। पानी से दूर रहना, दूर रहो। नहीं पिताजी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। पिताजी रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कहूँ खाना। अरे बुरी किस्मत ने करी खोटी, मैया से छुड़न भाव हमारी खाल गई छोटी। पिताजी, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। नहीं बेटा, जल से दूर रहना मेरे पुत्र। अरे बेसना पानी में जाती, मेरे पल में कढ़े मिला न करा भेजा कर रही छाती। नहीं पिताजी, मैं मर
अरे एक पार पर सरवर रोवे, एक पार पर नीर, माता पिता बिनी कौन बधावे धीर। छटपटाई दिल खाई कहाँ तो मैं जाऊं, छटपटाई दिल खाई कहाँ तो मैं जाऊं, बिछड़े माता पिता को कैसे मैं पाऊं, सब सुख छीन लयो ईश्वर ने कैसो है बेपीर, माता पिता बिने कोनो बंधावे धीर। अरे नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी, नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी, परिवारी छूट गए जीवन की भई ख्वारी, मारे मारे फिरे हारे मारे मारे फिरे, क्या खोटी ऐसी तकदीर, माता पिता बिनी कोनो बधावे धीर। बिलख रहो है नीर भ्रात मोय डर लागे, बिलख रहो है नीर भ्रात मोय डर लागे, बोलो सरबर रुको शेर उत से आवे, और इत से खाएगा हमको जीवन की आखिर, माता पिता बिनी कोनो बधावे धीर, एक पार पर सरवर रोवे, एक पार पर नीर, माता पिता बिनी कोनो बधावे धीर, माता पिता बिनी कोनो बधावे। भैया भैया मुझे डर लग रहा है, कहीं से शेर ना आया पीछे। भैया भैया मुझे डर लग रहा है, भैया मुझे बचा लो भैया। रुक जा, रुक जा तेरी और रुक जा, ठीक बढ़िया बढ़िया बढ़िया। का कह रहे? का कहेंगे का बोट मांगता है, हम तुम्हें टेस्ट कहेंगे बढ़िया बढ़िया, अब है गई घूमे गई तो बात तो बताओ। अरे बढ़िया मैं कहाँ गई तमाक होगी पुनिया बाबा होगी गधा की झोली में। हाँ, मत कट गई, गधा के बहुत जेबें होती हैं, जाके जेबें हैं जो तो मोबाइल पकड़े घूमत रहा, जब कहाँ जेबें तब तू ना ले आए सकी जब मैं, ये तेरी तो आदत ही खराब हुआ है। बच गए। अरे बढ़िया क्या बात है?
हाँ सुनोए मैं पुरानो कबड्डी खेलते है ये कपड़ा सुनवाए दे निकाल ले हम कपूरी मत आता है गधा पे हैं चलो हाँ ठीक है रुको रुको मेरे पूरे बस आहा बेटा स्टाफ कहीं पहचानते उल्लू हाँ चलो ठीक कपड़ा दो बत दिन जाई हाथ चलाओ जल्दी जल्दी कपड़ा दो बत दिन जाई जन्म मिला दोरी को कपड़ा दो बत दिन जाई जन्म मिला दोरी को सीटी आ रही हुए करो हम गाना सुना रहे हैं और सुनते जा रहे हैं कपड़ा देती हो देखो गानों कान और फूटे जा रहे हैं मलार बंद रखो अरे फेंक बाल धोती को फेंक ले गो धोबी को है धोबी को है धोबी को धोबी को है धोबी को है धोबी को कपड़ा धोए की ड्यूटी तो कपड़ा धो का बॉर्डर पर पैरों दोगे कपड़ा दो बता दिनु जाई जन्म मिला धोबी करी कपड़ा दो बता दिनु अरे बंद कैसी है गई भैया 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 मैं अपने पास बुला लो नहीं नहीं नीर भैया उधर ही देना इधर मत आना नहीं नहीं लग रहा है भैया अपने पास बुला लो उधर ही देना इधर मत आना रुकियो कहाँ मुझे ये लग रहा है कि बच्चा रो रहे कब पागल है का क्या है का ध्यान से सुनो अरे ये भूत रहत मोई कहा लगा थे भूत रोगत भूत का है वे रात रामदेव कोई नहीं रात ध्यान से सुनो पानी से बाहर निकलो पहले देखो मोई तो वही डर लग रहा है हे भगवान मैं देख लियो ये तू काज में मारे जात में डर लग रहा है देख ले बता जल से निकल के आओ भर तारे अच्छा नेक देखो नदिया पे जल से निकल के आओ भर तारे नेक देखो नदिया पे देख लेने हम तुम्हारे जिसको खाता हूँ भाग्य है तुम मर दो वैसे और मरते हैं हमें शेर हमारा भाग्य मध्य का शेरा बने तो मैं तो बड़ी शर्म आ रही कि तुम्हारे आदमी के संग हमारे ब्याह है तुम मर दो तुम तो और चलो पार कर गए और मैं पहुंचे मरेगा तो हम शेरवानी है ऐसी कोई बात ना है देखो अमर गुस्सा चढ़ रही है अगर ऐसी बात है तो तुम बैठो करे हम जा रहे को है तू की बनी वाली शेर है हाँ हम जा रहे तुम बैठो हम जा रहे हैं अगर ना देखिए सुनो घर में बैठो घूंघट मारे जाए भूतन को देखूंगी भूतन देखूंगी बल्लभ मेरे भूतन देखूंगी घर में बैठो घूंघट मारे जाए भूतन को देखूंगी ऐसी बात है तो इतना न हूँ तो कमजोर से नहीं जाता हूँ जा रहा हूँ हाँ जाने देखिया अरे अहू मरेगा तो ऐसी बात ही नहीं करो जो अच्छी बात है ये कटम कटा करो तेरी पे
हाँ, अगर मरे गए तो उन तो गए गए तुम आते। अच्छा, हाँ मैं तो हम जा ही रहे तो पहले तो बाहर झागी ले आना पड़ेगा मुझे। चलो चलो लला रो मत बेटा, पुतुआ रो मत, कितना सुंदर रो लला ये बेटा। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो बेटा। हाँ बेटा आओ आओ, तुम मेरे साथ चलो, आप पीठ पे बैठो बेटा, आओ आओ, शाबाश। हाँ वो पलंग क्या भैया है बेटा? उधर भैया तुम्हारा भाई है? क्यों बेटा तुम्हारा भाई है? अच्छा, भाई है बेटा, चुप हो जाओ। भाई पीठ कंधन पे आ, कंधन पे, चलो चलो ले ये आ गए। हाय राम, इतनी सुंदर बच्चा, जैसे तुम जाए ना रे किस्मत खुल गई, संतान वाले है गए, बड़े भाग्य तुम मिलते संतान। देखो भगवान ने कैसी कृपा करी है। और वैसे तो वो डर पे रहो, पर अब मेरा पेट भरेगा। चलो दोनों अच्छे है ना, घर पालेंगे दोनों ने। चलो ले चलो, चलो बेटा चलो चलो। ये भगवान, महाराज तो चले गए, मुझे उस बात का तो दुख है, मगर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इस राज को कौन संभालेगा। ये भगवान, मैं तुम्हें साक्षी मानकर ये निर्णय लेती हूँ कि मेरे दरवाजे पे जो भी सबसे पहले आएगा, मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगी। अरे सुबह तो हो गया। सुनो भैया। जी महारानी साहबा। जाओ ठीक से जाओ, फाटक पे जो भी मिल जाए उसे ले आओ अंदर। महारानी साहबा, इस नौकर की ये तो हिम्मत नहीं है कि जो आपसे ये पूछे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, फिर भी अक्षमात इस आदेश की सुनकर आदेश को शंका हो गई महारानी। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, आप जल्दी जाइए। पता तो चलना ही है, मानना है आपकी आज्ञा को, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई उठो, उठो भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उठो। भैया आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ भाई। लेकिन हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई? मैं तो वैसे भी आपत्तियों में खेल रहा हूँ, मर मर करके जी रहा हूँ। कौन सी ऐसी हमसे गलती बन गई जो आप हमें यहाँ से उठा रहे हैं? ज्यादा नहीं हम जानते, महारानी का हमें आदेश मिला है कि फाटक पर जो भी मिलेगा उसे लाना है। तुम्हें भूल परेशानी है तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, चलो चलो साथ। अगर ऐसी बात है तो चलो चलो, मैं चल रहा हूँ। हाँ चलना पड़ेगा। महारानी साहिबा की जय हो। क्या हुआ? हुआ ये, आपने आदेश दिया, ये साहिबान वहाँ पाठक पर थे, इनको हम ले आए। अच्छा किया। पूछो, बात करो अपनी। आप उदास क्यों? उदास के लिए मेरे पास कुछ राह ही नहीं महारानी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं। इतना तो मालूम है, नदी में बहता हुआ जा रहा था, तुम्हारे दरवाजे का थोड़ा सहारा मिल गया, वहाँ लेट करके मैं विश्राम कर रहा था, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? उनसे कौन सी ऐसी गलती बनी? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ना कोई भूल हुई है। आज से तुम इस राज्य के राजा हो। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, ये राज्य किस्मत में कहाँ है। मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कितने वक्त मेरी मौत हो। ना ऐसा ना कहिए, आज से तुम इस राज्य को संभालोगे और आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो। अगर आपकी ये आज्ञा है तो मुझे मंजूर है। खाए खाए के देख ले, कहूँ द्वार पे गडाढ़ा की पीठ पे लद के बाकी नौक में दम कर दई, पट्ठा दे परे आज ले चलो, तुम दोनों चलो घरे ले, बढ़िया
कहाँ जाए? अरे बढ़िया, इनने तो प्राण खाए लो। तुम ऐसे चिल्लाते रहे, कैसे चल रहा है? पूरी जिंदगी बीते गई तुम्हारी। कैसे चल रहा है? जे सबका जो है हमारे के लिए चटनी बनाए, और जे देखो लाल पट्टा है गए खाए खाए के, जिनका कहो ने कि थोड़ी दौड़ धूप करे। इन्हें हम दूध पिला तो। दूध? हाँ, दूध भेज ना या फिर दूध सोई तो हम कहें कि छीटना दूध जात को है। अरे ना, माँ की ममता आए। जो ममता हमारे के लिए कमाऊँ एक दोनों आई खाए खाए देख। हाँ दोनों के जो कि दोनों हम बताते हैं और अब हमारा वहाँ तो उठनवा है। ऐसा है, इन्हें पर चिल्ला करो मती। अच्छा क्यों चिल्लान तो इनकी बड़बेल कमी होती है? खाई पीवी सुबह निकाल लेते हैं बच्चने की। हम निकाल लेते हैं तो इन्हें दौड़ा ताई में फायदा, ये दौड़ेंगे तो भरती है जी, जिन्ना उड़ाना धोए धोए के इनके हाथों में ठेंडे पच जी। अच्छा चुप है, हम कह दिए उनसे। बेटा सरवर नीर रोया दौड़ लगा जाया करो। माता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पास रहकर माता पिता का प्यार पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं सेवा के लिए कहीं जाकर के मैं नौकरी कर सकूँ, यदि आप आदेश दे दो। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? घर में तो कामों की कमी है। नहीं, हमारा कर्तव्य है पिताजी। नहीं बेटा, ये शब्द तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मत ताने बुढ़िया, मत ताने। बच्चा जब बड़े है गए तो ये जाए वो चाहते ही नहीं जानते। जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। बेटा बनी रहे। मान जाओ। मान जा जाओ बेटा, आप जाते रही हो, बस जयती मौत है, आओगे ना तो दुख है। जाओ बुढ़िया, कहीं तो नहीं बने के चले जाओ। अब हम पे ना जियो याद तो भाई के दे रखी पुड़िया। दरोगा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे आए भाई? मैं नौकरी के लिए आया हूँ। बहुत सुंदर, हमें भी आवश्यकता थी, हमारे महाराज का भी हुक्म था। तुम्हारे हम तंदुरुस्ती को देखकर प्रसन्न हैं और यहाँ तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे लखटकिया की पोस्ट पर तुम्हें रहना है। काम समझो, काम यह है कि जो कोई नहीं करेगा वो लखटकिया को करना होगा। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक है, अपने कमरे में पहुंचो। क्या सोच रही है? कुछ नहीं भैया, आपने क्या वादा किया था कि 12 वर्ष के बाद ही आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, उससे पहले ही आप अपने वादे को भूल गए, वादा तोड़ने लगे, मुझे ऐसी अबला पर आप धमकाने लगे। ये तो घोर अन्याय है भैया, कुछ तो तरस खाओ मुझे। वो 10 वर्ष तो बीत गई, अब 2 वर्ष रह गए हैं, इनको कट्टम कट्टा कर दो। नहीं, आज भी मुझे अपनी पत्नी का इंतजार है। अभी भी मान जा। बहन जी एक काम करो, ये दूसरा राज्य आ गया, मैं यहाँ शरपना में जा रहा हूँ, जो अपनी रक्षा के लिए 2 सिपाही लेके आ रहा हूँ, तब तक आप नाव को देख ही रहना। ठीक है भैया, जल्दी लौटना। अच्छा लगा होगा ना बहन का है तब? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बहन कहते हैं। जा रहा हूँ। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार। दरोगा जी, हाँ मैं सौदागर हूँ, मेरी नाव वहाँ पर जहाँ पर माल खजाना रखा हुआ है, मुझे 2 सिपाही की जरूरत है, आप दे देना। सौदागर हो? हाँ। कोई सौदा है? नहीं, आप माल रखाने के लिए सिपाही भेजने? हाँ। ऐसा है, सर्दी का मौसम है हाँ। और हमें ठंड लगती है। अच्छा। सर्दी लग रही है। अच्छा जी। जानते हो सर्दी क्यों लग रही है? अब क्या पता। माल रखवाने के जो सिपाही चाहिए ना, हाँ। 20 रुपए दो। अच्छा चलो। अच्छा ठीक। जाओ, आप आ जाएंगे सिपाही, चिंता ही मत करो। नमस्कार। सो रहे हो? अरे सो रहे हो? लखटकियों में से ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं सो रहे हैं। अच्छा ठीक। सुनो, एक सौदागर जहाज में अपना नाव होती है, जानते हो नाव को? हाँ जानता हूँ। पानी में चलती है, माल लगता है। सौदागर यही घाट पर रुका हुआ है,
और उसने आकर 2 सिपाही मांगे हुए, ऊपर से परमिशन है, इसलिए अपने 2 सिपाहियों को वहां जाना है। सिपाही नंबर 72 73 35 सरवर, सिपाही नंबर 3513 है मीर। जी दोनों आदमियों को विदसला से पहुंचना है नाव की रक्षा करने को। ऑर्डर। जाता हूँ साहब। भैया देखो ये सर्दी कैसी पड़ रही है और समय भी नहीं कट रहा है, कुछ सुनाओ भैया। नीर बेटा, मैं अपनी बीती सुनाए या जग बीती सुनाए? भैया मैं तो छोटा हूँ, तुम अपनी अपबीती सुनाओ। तो आज धोबी और धोबिन को हम माता और पिता समझ रहे हैं, मगर मेरे भाई ये हमारे तुम्हारे माता पिता नहीं है। तो हम एक राजा के लड़का थे, लेकिन क्या करें, ये किस्मत की बात है। क्या भैया? पुत्र अंबा नगरी एक शहर, अरे जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। अंबा नगरी एक शहर, जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। हे भगवान, हे प्रभु, बारे बारे सुख मारे आमली हथी महतारी रे। हे विधाता, ये दोनों बालक कौन हैं कि मेरे स्वामी का नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं? हे प्रभु, मुझे धैर्य बंधाओ। लेकिन भैया नीर, पिताजी बड़े दानी थे। हम किसी राजा के बच्चे हैं भैया। हाँ भैया। अच्छा, राजधानी फिर मिल गई थी भटियारी रे। आए भी किस्मत, ये तो मेरे ही बालक लग रहे हैं। आए विधाता, राजधानी मिल गई थी भटियारी रे। धोखा दे के भटियारी ने दई मात को मारी रे। हे भगवान, मेरी बात को समझ रहे कि मर गई। आज मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि अपने पुत्रों को मैं सीने से लगा लूं, ये भी अधिकार छीन लिया। वारे प्रभु हुआ। रो नहीं भैया, रो नहीं भैया आप भी तो रो रहे हैं, देखो। नहीं, कोई बात नहीं भैया। पिताजी ने ब्राह्मण को दान में राज्य देने के बाद भटियारी के घर में नौकरी की, लेकिन भटियारी ने हमारी माँ को मार दिया। उसके बाद लेके गोद में मेरा बाबुल गए नदी तैयारी रे। हे भगवान, मेरे स्वामी ने कितना संघर्ष किया। हम दोनों को थोड़ी नदिया में दीनी धान गवाई रे। भैया बस रहने दो, बस भैया रहने दो। नहीं, रोते नहीं है पिताजी। हम और तुमको नदी से पार जा रहे थे करने के लिए, हम दूसरी तरफ थे, तुम दूसरी तरफ थे। पिताजी तब तक नदी में बहते हुए चले गए, वो डूब गए। आए विधाता, मेरे स्वामी अब नहीं रहे। ये बाल से कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? मुझे धैर्य बंधाओ हे ईश्वर। ताके बाद में धोबी गए भ्रात के बुलाई रे। करके भारी प्यार लला मोई प्यारो दो बनाई रे।
भैया नीर, ये रोना धोना छोड़ो, सवेरा हो गया, चलो चल रहे हैं। सौदागर, हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। हाय राम, मेरे बेटा, बेटा नीर, नीर, बेटा, बेटा सरवर, बेटा। ये भगवान जी तो बहुत दूर चले गए, अब मैं इनसे कैसे मिलूं? इस सारी सौदागर की धन दौलत पानी में फेंक देती हूँ, तभी मैं अपने पुत्रों से मिल पाऊंगी। भैया, भैया, क्या बात है? भैया, वो जो जितना खजाना और जो कुछ था, वो सारे जो पहरेदार आए थे हमारी रखवाली के लिए, वो ले गए। ले गए? हाँ, ले गए? हाँ। अच्छा, जा रहा हूँ राजा के दरबार में जा रहा हूँ, दरोगारी से बात करूँगा। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या है, बड़े घबराने हुए लगते हो? महाराज, महाराज क्या बताऊं, आप ही रक्षक और आप ही रक्षक। क्या कह रहे हो? उसमें तो महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों, बात क्या हो गई? आपके यहाँ से 2 सिपाही मेरे यहाँ गए थे, वो मेरा सारा सामान लेकर के भाग आए। रात में? हाँ गवाह कौन है इसका? महाराज, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आपके साथ है? अभी मैं लेके आ रहा हूँ। दरोगा जी, हजूर, रात में जिन सिपाहियों को वहां भेजा हो, उन दोनों के कमरों की तलाशी लीजिए पहले, कितनी दौलत है उनके पास, और उन दोनों को पकड़ करके हमारे सामने हाजिर करो। हुक्म की ताबीर की जाएगी। सरवर नीर 2 सिपाही थे। सौदागर? जी सरकार, ये है मेरी पत्नी। ले आए? हाँ महाराज, महाराज की जय हो। हजूर, ये है सरवर नीर, वैष्णव भाव। हाँ महाराज, यही दोनों पुत्र थे। लेकिन ये घूंघट कैसा है आपके चेहरे पे? महाराज, ये घूंघट तो अभी मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि यही दोनों पुत्र आए हुए थे यहाँ रात को पहरेदारी के लिए। तो हमें ये बताओ, क्या यही दोनों चोर हैं? नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि धन दौलत इन्हीं ने चुराई है। फिर क्या है? मुख्य बात तो सिर्फ इतनी है महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सौदागर भी झूठ बोल रहा है और इन बच्चों ने भी चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों बालकों ने जो रात को एक दूसरे को कहानी सुनाई थी, वो बात एक बार फिर कहलवा दीजिए। कहानी? हाँ महाराज। इसका मतलब है कि तुम दोनों कहानी कहने में लगे रहे, माल कोई और ले गया? नहीं सरकार, क्या कहानी कही थी तुम दोनों ने? हमने अपने बीती गई महाराज। अपनी रीति? हाँ। कहाँ रहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम है तुम्हारे बाप का? सुनो महाराज। अम्बा नगरी एक राज था और अमराज भूपाल, मात हमारी आमिली, सरवर नीर हमलाल। पुत्र सरवर नीर, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं लाल? अब तक कौन से मेरे पुत्र? मेरी माँ। लेकिन पुत्र, मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? हाँ, मैं नदी में डूब गया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। आप पिताजी मेरे? मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रणाम करता हूँ पिताजी। माँ, तुम्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहो मेरे पुत्र। लेकिन स्वामी, ये आपकी पत्नी आमिली। महाराज, आप मुझे नहीं पहचान सके, मैं आपकी धर्म पत्नी आमिली चरण स्पर्श करती हूँ स्वामी। सुखी रहो। लेकिन तुम कहाँ थी? अब तक जिंदा? हाँ महाराज, आपके बिना जीवित हूँ। पता है, जो भटियारे ने हमारी मदद की थी स्वामी, उसी ने मुझे इस सौदागर को पैसों के लालच में बेच दिया। दूसरे की इज्जत को दौलत के रूप में खरीद रहे हो तुम, हैं? महाराज, बात तो गलत है, लेकिन आप पूछ सकते हो, आपकी ये धर्मपत्नी। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। जल्लाद कहाँ चले गए? भैया रहे, इसको बर्बादी बोलो। नहीं महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी। महाराज, वैसे तो इन्होंने ये बहुत गलत किया कि दूसरे की पत्नी को इन्होंने खरीदा, दूसरे की इज्जत को इन्होंने अपना बनाना चाहा, लेकिन स्वामी
मैं आपकी थी, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस सौदागर भैया ने तो मुझे आपकी अमानत बनाकर रखा है स्वामी। धन्य हो बहन, धन्य हो। ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात बताओ, वो भटियारी कहाँ है जिस भटियारी ने बेच करके मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ किया? दरोगा जी, जी हजूर। उस भटियारी को बांध करके मेरे सामने पेश करो। अभी लो। भटियारी का बच्चा हमारे महाराज की महारानी को परेशान। ए भटियारी, भटियारी, जी जी कहिए। देख नहीं रही है दरोगा जी खड़े हैं। महाराज जी महाराज जी देख लो महाराज, ये कब रही है यही भटियारी, हम खींच के लाए थे। भटियारी जी महाराज। पहचाना? जी पहचान लिया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में मजदूरी किया करता था, तुम्हारे घर में पत्ते बीन करके अपना गुजारा किया करता था। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भूल हो गई। भूल वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी औरत को सौदागर के हाथ में बेच दिया और मुझसे ये कहा कि तुम्हारी औरत कहीं भाग गई। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अगर हमने तुम्हें क्षमा किया तो देखने वाले लोगों का भी उत्साह आगे बढ़ जाएगा। इसलिए दरोगा जी, जी हजूर। जल्लादों को बुला करके और इस भटियारी को इस बुरे तरीका से इसकी जान लो जो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाए। जी हजूर, इसने गलती नहीं गलता किया है। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे तुम वही तो महात्मा हो जो तुमने हमारा शासन छीना था। वही तो राजन, मैं सब कुछ तुम्हारा राजपाट तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल परीक्षा ली थी राजन। घर के बर्बादी करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं राजन, मैं बहुत खुश हूँ। मान लिया कि आप धर्म पर चलने वाले बहुत ही बड़े दानवीर राजा हैं। आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लीजिए। मांगने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने हमेशा कष्टों का सामना किया है, दुखों को झेला है। आप उनसे बात कर लो। रानी आमली, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज ये सब कुछ राजपाट जो है वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहा। और मांगो। महाराज, साधु महात्मा जी, मैं क्या मांगूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है आपको तो बस इतना दीजिए मुझे कि जो मेरे पति हैं, जब भी मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं, बार बार मुझे बार बार यही पति मिले और महाराज यही दोनों पुत्र मुझे बार बार मिले, जिन्होंने धर्म के कारण इतने कष्ट सहन करे। प्रभु बस इतना ही दीजिए मुझे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। धन्य हो, धन्य हो। लाल बेटा, वो महान मूर्ति कौन है जिन्होंने तुम दोनों को जीवित रखा, तुम दोनों को जीवित रखकर पालन पोषण कर कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया? पुत्र, उन्हें मुझे मिलवाओ एक बार। जरूर माँ। आप ही वो जिन्होंने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है। महाराज, आप मत कहो, हम छोड़ने आदमी हैं, हम कपड़ा लिखता ढूंढते हैं। आप मत कहो। लेकिन तुम्हारा बड़ा एहसान है। एहसान कहो कछु ना, ईश्वर की दई दे हैं। तुम्हारे छोटे बच्चों को चलो हमने पालो। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था पालने का। तुम दोनों का हम बड़ा एहसान मानते हैं कि तुम दोनों ने हमारे बच्चों को बचपन से पाल करके बड़ा किया और हमसे मिल गए। आज तुम हमारे लिए एक भगवान के समान हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब तुम यहीं रुकोगे दोनों आदमी, ठीक है ना? नहीं महाराज, हम खुश हैं, हम तो मजूर हैं, हम वो कपड़ा धोते हैं, जाऊँ धोएंगे। अरे पागल हो गए हो, यहाँ तुम राजा बन के रहोगे बिल्कुल। देख ले भैया, सुन रही है सुनने। अब रुपये में रुपया और बस खाओ के देख पट्टी तो छा गई विद्यालय होटल में रोटी मौज डरी है। वो तो है। अब तुम भुरिया को दुख दोगी, ये बात अच्छी ना है। वो जहाँ है कौन सा दुख दो? तुमने दुख ना दो, दुख वो दे दिया। वो बता रही थी सोमवार को पिछले वो खिचड़ी बनाई, तुम अकेली खाई गई। भैया सही बात है, तुम झाड़ तो नहीं देती। खिचड़ी मैंने बनाई तो मैं नहीं खाऊं? अरे तुमने बनाई तो बाहर खवा देती, बचे तो चार दिन।
है बताओ कोई ले चलो चाल पार भोगी सुनील कोई ले चलो चाल पार भोगी सुनील कोई ले चलो चाल पार भोगी सुनील मुझे तय कहूँ ले चलो चलो भिंड मरे नामा कोर चला और का ग्वालियर की निवास है सही कह रही हूँ, मुझे घर में अच्छा न लगा तो मुझे लगाते हैं क्या इस संग ही रहूं। ये सुहाने पल की मुलाकातें हम न भूलेंगे प्यार की बातें। ये सुहाने पल की मुलाकातें हम न भूलेंगे प्यार की बातें। जब उठाए हम निगाहें तुमको देखे तुमको पाए प्यारी ये होगा लगम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे तरम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे तरम। जाने मनो बस की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम। बेकरार का आँखों में रंग भर के फिर इंतजार का बताना मुझे।